सामान्य घर से ताल्लुक रखने वाली लड़की सलमा अचानक लापता हो जाती है। वो भी होशियार लड़की जो एक न्यूज एंकर थी। उसके लापता हो जाने की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। पुलिस उसकी तलाश करती है लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। हर केस की तरह सलमा का यह केस भी फाइलों में दब कर रह जाता है। लेकिन 5 साल बाद एक ऐसा ऑफिसर भी आता है जो 4 लेन का हाईवे खोदकर सलमा को इंसाफ दिलाता है, क्योंकि इस केस में अपराधी जो थे पुलिस की सोच से काफी आगे थे और पुलिस उनकी तलाश में पीछे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक खौफनाक कहानी को लेकर। आज का केस काफी खौफनाक है, जो सच्ची घटना है। आपको बता दें, आज का केस छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिले के कुसमुंडा गांव में, कुसमुंडा क्षेत्र में एक लड़की रहती थी, सलमा। एक सामान्य घर में वो पैदा हुई थी और धीरे धीरे बड़ी हुई। माँ बाप किसी तरह उसकी पढ़ाई लिखाई पूरा कराएं, लेकिन सलमा 10वीं तक ही पढ़ी। उसके बाद वो एक लोकल न्यूज चैनल में एंकरिंग करने लगी। सलमा का परिवार ना ज्यादा गरीब था ना ज्यादा अमीर था। वो एक सामान्य घर से बिलोंग करती थी। सलमा के सपने काफी बड़े थे। वो काफी टैलेंटेड थी और खूबसूरत भी थी। सलमा एक लोकल न्यूज चैनल में काम ढूंढती है और वहां पर एंकरिंग करती है। वो स्क्रीन पर आने लगती है। पूरे गांव, पूरे क्षेत्र में उसकी एक पहचान बन जाती है। आपको बता दें, उसकी न्यूज उसके पूरे क्षेत्र के हर लोग देखते थे। लोगों को उम्मीद थी कि सलमा आगे जाकर कुछ बड़ा करेगी और सलमा के भी सपने कुछ बड़े ही थे। सलमा बॉलीवुड में भी काम करना चाहती थी, यानी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काम करना चाहती थी, क्योंकि वो खूबसूरत थी। उसको बोलने का एक टैलेंट था। वो अपने टैलेंट के बल पर एक न्यूज चैनल में 10वीं तक ही पढ़ाई करने के बावजूद वो न्यूज एंकरिंग कर रही थी। उसके सपने बड़े बड़े थे। वो कई बार स्टेज शो और कई कार्यक्रम में भी अपना हिस्सा लिया उसने। सलमा और सलमा का परिवार सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन वह दिन आता है अक्टूबर 2018 का। अचानक सलमा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। सलमा का कुछ पता नहीं चलता है। सलमा रोज की तरह काम के लिए कुसमुंडा से कोरबा के लिए निकलती है, लेकिन वापस घर नहीं आती है। परिवार वाले रोज की तरह सलमा का वेट कर रहे थे कि अब बेटी घर यानी काम से वापस आएगी, लेकिन बेटी वापस घर नहीं आती है। फिर परिवार वाले खोजबीन शुरू करते हैं। पूरे इलाके और जहां काम करती थी हर जगह उसकी खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन सलमा का कुछ पता नहीं चलता है। परिवार वाले और पड़ोसी उसकी खोजबीन में जुट जाते हैं, जगह जगह उसकी तलाश करते हैं, लेकिन सलमा का कुछ पता नहीं चलता है। परिवार वाले लगभग खोजते खोजते 3 महीनों का समय बीत गया। अक्टूबर में गायब हुई लड़की। अक्टूबर में खोजे, नवंबर में उसकी खोजबीन शुरू रही। परिवार वाले ही खोजते रहे। फिर लगभग दिसंबर, लास्ट महीना भी खोजते रहे, लेकिन सलमा कुछ नहीं पता चला। फिर वो लोग जाकर जनवरी 2019 में मामला दर्ज कराते हैं और पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती कि हमारी बेटी 3 महीने पहले काम से निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं आई। अब पुलिस भी इसमें खाना पूर्ति करती है और यानी इस केस को सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि इस तरह के कई केस थे और 3 महीने बाद कंप्लेन दर्ज हो रही थी। तो पुलिस भी इस केस को सीरियस नहीं लेती है, कंप्लेन दर्ज करके छोड़ देती है, ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती है। क्योंकि अगर पुलिस चाहती तो उसी समय कातिलों को खोज लेती, लेकिन पुलिस की खानापूर्ति की वजह से और पूरी एक नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसे नहीं खोजा पुलिस वालों ने। धीरे धीरे हर केस की तरह, हर क्राइम केस की तरह ये केस भी एक मिस्ट्री बनकर फाइलों में ही दब गया। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ रहा था और सलमा के परिवार वाले भी अपनी बेटी को अब भूलने लगे थे, क्योंकि लगभग 3-4 सालों का समय बीत गया। सलमा वापस नहीं लौटी, ना सलमा का कुछ पता चला और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी जहां की वहीं पड़ी रही। अब लोग भी तरह तरह की बातें करने लगी। परिवार तरह तरह की बातें सुनने लगा अपनी बेटी का। कुछ लोग कहते कि वो मुंबई चली गई, मुंबई यहाँ से भागकर चली गई अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपना काम करने के लिए, बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए, पिक्चरों में काम करने के लिए सलमा घर और परिवार अपना गांव छोड़कर मुंबई चली गई। कुछ लोग तो कहते हैं उसका अफेयर था, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो भाग गई किसी लड़के के साथ। कई तरह की बातें उसके गाँव में सुनने को मिलती उसके परिवार वालों को। लोग तरह तरह की बातें करते और परिवार ये सब सुनकर वो झेल नहीं पाता। लेकिन सारी परिवार अपनी बेटी को भूलने की कोशिश करता, क्योंकि काफ़ी तकलीफ में था, क्योंकि वही बेटी कमाती थी और परिवार का काफ़ी कुछ हिस्सा जो कमाई थी उसकी वजह से चलती थी और अपनी बेटी को परिवार भूल नहीं पा रहा था। लेकिन आस पड़ोस के लोग जो बातें करते हैं उनसे काफ़ी तकलीफ होती उसके परिवार वालों को। लेकिन समय बीतता जाता है, पूरे 5 साल बीत जाते हैं।
फिर आपको बता दें कुसमुंडा थाना में एक नया अधिकारी आता है, आईपीएस रॉबिन गुड़िया, जो नए आईपीएस अधिकारी आते हैं और वो सारे जो लंबित केस हैं, जो पड़े हुए केस हैं, उनकी जांच करते हैं। उसमें से एक केस था सलमा का। सलमा सुल्तान का वो केस उठाते हैं और चेक करते हैं कि ये केस है क्या। तो वो देखते हैं कि केस में कितनी लापरवाही बरती गई है, ना कोई कार्रवाई की गई है, ना कोई जांच की गई है। तो तुरंत वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं और सलमा से जुड़े केस में जितने भी लोग हैं इस केस में, सबको पूछताछ के लिए बुलाते हैं। सबको इस केस में धीरे धीरे इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है और सबसे पूछताछ की जाती है। तो पुलिस को एक सूचना मिलती है और एक दुखद सूचना मिलती है कि सलमा 2018 में उसका कत्ल कर दिया गया। अब पुलिस के सामने एक बड़ी बात सामने आ चुकी थी पूछताछ में कि सलमा का कत्ल हो चुका है। परिवार वालों को भी बता दिया जाता है। अब पुलिस इस केस में जांच कर रही थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि सलमा एक सीधी सादी लड़की जो न्यूज एंकर थी, एक होशियार लड़की, एक खूबसूरत लड़की, उसका आखिर किसी से क्या दुश्मनी थी? उसे किसने मार दिया और उसकी बॉडी कहाँ है? उसको मारकर किसी ने कहाँ फेंका? ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग सवाल था पुलिस के सामने। अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर चुकी थी। अब पुलिस मुखबिरों को भी एक्टिव करती है इस केस में और जानकारी जुटाने के लिए। पुलिस की कई टीमें बनाई जाती है और पुलिस एक्शन में इस केस में अब जुट जाती है, क्योंकि आईपीएस अधिकारी रॉबिन गुड़िया का आदेश था। फिर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। तो लगभग अप्रैल मई में सूचना मिलती है मुखबिरों के द्वारा कि जो सलमा थी उसका कत्ल करके उसे एक सड़क किनारे एक भवानी माता मंदिर के आसपास ही गाड़ दिया गया है। एक सड़क है, एक खड़ंजा जो सड़क जाती है, उसके आसपास एक भवानी माता मंदिर है, नहर है, उसके आसपास ही उसे गाड़ दिया गया है। अब पुलिस के सामने चैलेंजिंग था कि इतने बड़े क्षेत्र में उसे कहाँ गाड़ा गया होगा, वो भी 5 साल पहले। बॉडी कैसी होगी? अब पुलिस क्या करती है, जेसीबी की टीम को लेकर पुलिस की कई टीमें वहां पर पहुंचती है भवानी माता मंदिर के पास और उस नहर के पास जहां वो सड़क है। पुलिस कई जगहों पर खुदाई करती है, लेकिन पुलिस को बॉडी नहीं मिलती है। अब पुलिस इस केस में अब उसको बॉडी खोजना जरूरी था, क्योंकि जब तक बॉडी मिलेगी नहीं तब तक सिद्ध कैसे होगा कि उसकी हत्या हो चुकी है, कि वो मिसिंग है। ये दोनों में अभी भी चैलेंज था, क्योंकि जब तक बॉडी नहीं मिलेगी तब तक ये साबित नहीं होगा कि सलमा मर चुकी है या सलमा गायब है अभी तक, कि सलमा कहीं और चली गई। तो बॉडी मिलना जरूरी था। अब पुलिस क्या करती है, रायपुर, छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक विशेषज्ञों की टीम बुलाती है, जांच अधिकारियों की, जो सर्च ऑपरेशन चलाएंगे कि बॉडी है कहाँ, कुछ है क्या इस सड़क किनारे। तो आपको बता दें काफ़ी साल बीत चुके थे। वहाँ पर अब हाईवे बन चुका था, 4 लेन का हाईवे, छोटा मोटा भी हाईवे नहीं, 4 लेन का हाईवे बन चुका था। अब पुलिस क्या करती है, 3D मशीन बुलाती है जो सर्च ऑपरेशन के लिए। रायपुर से 3D मशीन के साथ पूरी टीम आती है और सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। पहले आपको ये बता देता हूँ 3D स्कैनर होता क्या है। 3D स्कैनर ये होता है कि मिट्टी में 20 मीटर तक कुछ भी जो दबा होगा, मिट्टी के अलावा, पत्थर के अलावा, तो पुलिस को स्कैन करेगा, यानी पुलिस को बताएगा यहाँ कुछ है, क्योंकि उसमें लेज़र रेस छोड़ी जाती हैं और 20 मीटर तक, और वो स्कैन यानी एक अलार्म सिस्टम बनाया रहता है, तो पुलिस को इंडिकेट करता है कि यहाँ कुछ है, तो पुलिस वहाँ खुदाई करती है। तो 3D स्कैनर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। तो अब काफ़ी कुछ बदल चुका था, भौगोलिक जो था सब कुछ बदल चुका था, वहाँ से 4 लेन रोड पास हो चुका था। अब पुलिस क्या करती है, और जो स्कैनर की टीम है 3D स्कैनर की, वो पूरा स्कैन करती है उस इलाके को। तो हाईवे के बीचों बीच इंडिकेट होता है, हाईवे के बीचों बीच, आपको बता दें एक सड़क के बीच में, जो 4 लेन का हाईवे उसके बीच में, अब वहाँ पर खुदाई करना था। और आपको बता दें ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करना पड़ेगा, उधर खुदाई करना है, और कुछ नहीं मिला तो भारी नुकसान भी होगा, क्योंकि 4 लेन का हाईवे खोद दिया जाएगा। अब पुलिस क्या करती है, जाती है अदालत में, अदालत से परमिशन लेकर आती है और वहाँ पर खुदाई शुरू करती है हाईवे के बीचों बीच। हाईवे में कई जगहों पर इंडिकेट कर रहा था, तो कई जगह खुदाई करती है। फिर जाकर पुलिस को एक बोरे में कंकाल मिलता है, और जब कंकाल का फिर पुलिस फॉरेंसिक की टीम बुला लेती है, तब जांच की जाती है, तो पता चलता है, तुरंत देखने से पता चला कि ये कंकाल एक महिला की है। फॉरेंसिक टीम बता दी कि एक महिला की है, लेकिन ये सलमा की है कि नहीं ये पता नहीं है। तो पुलिस अब डीएनए लेती है, हड्डियों का डीएनए लेती है, और जो सलमा की माँ है, जो बहन है, उसका डीएनए मैच करने की कोशिश करती है। तो बाद में पता चल जाता है कि ये बॉडी, ये कंकाल सलमा की ही है। अब पुलिस को तलाश थी सलमा के जो कत्ल किए हैं, जो अपराधी हैं, जो गुनाहगार हैं, उन्हें पकड़ना एक पुलिस के सामने चैलेंज था, क्योंकि 5 साल बीत चुके थे।
अब सलमा का जो बॉडी, जो कंकाल था, वो तो मिल चुका था, यानी सलमा मर चुकी है, अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। अब सलमा के कातिलों को पकड़ना पुलिस के सामने चैलेंज था। अब पुलिस फिर मुखबिरों को एक्टिव करती है। फिर मुखबिरों द्वारा सूचना मिलती है कि जो सलमा है वो एक लोन ली है और लोन का अमाउंट 2018 तक भरा गया और 2019 में उसका लोन का एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरा गया है। पता ये भी चला है कि जो इंस्टॉलमेंट है एक लड़का भरा करता था। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि जो सलमा है उसका लोन कौन भरता था, कौन लड़का था वो। अब वो मुखबिरों को एक्टिव करती है और पुलिस को सूचना मिलती है कि वो लोन भरने वाला एक जिम संचालक है, उसका नाम है मधुर साहू। वो प्यार करता था सलमा के साथ, ये बड़ी जानकारी सामने लगती है पुलिस को। वो सलमा से प्यार करता था और दोनों के बीच दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे में प्यार में बदल जाती है। दोनों एक लिविंग रिलेशनशिप में थे, सलमा और मधुर साहू। पुलिस को एक बड़ी सूचना मिलती है, लेकिन पुलिस मधुर साहू को गिरफ्तार नहीं करती है, क्योंकि अगर इसे थोड़ा भी भनक लग जाती तो वो छोड़कर कहीं और राज्य भाग जाता या छिप जाता, तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती और उसे भनक नहीं लगने देती इस केस के बारे में। पुलिस उसको क्या करती है, एक उसकी नौकरानी को उठाती जो उसके घर में काम करती थी बहुत सालों से। पुलिस किसी तरह सूचना मिलती है, फिर पुलिस उसे उठाती है और उसे सवाल जवाब शुरू करती है। जब सवाल जवाब उससे शुरू करती है तो पूरी कहानी बताती है कि 2018 में ही सलमा का कत्ल कर दिया गया था और मधुर साहू अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सलमा के बॉडी को ठिकाने लगा दिया था हाईवे के किनारे। जब ये पूरी बात बताती है तो पुलिस चौंक जाती है और पुलिस उसे हिरासत में लेती है। हिरासत में लेकर अब पूछताछ करती है तो वो स्वीकार करता है कि हाँ हुआ था, लेकिन उसने मारा क्यों? आपको पता था दोनों को एक दूसरे पर संदेह था कि इसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, इसको संदेह था कि इसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। एक शक था। और फिर सलमा का खर्च भी उठाता था ये मधुर साहू, लोन अमाउंट भरता था, इंस्टॉलमेंट भरता था और इससे भी काफ़ी गुस्सा था। तो सलमा ये 1-2 बार लोन अमाउंट नहीं भरा था तो सलमा काफ़ी गुस्सा हो गई थी और गुस्सा हो जाने के बाद धीरे धीरे कई बातों को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो चुका था और इसमें उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लाश को बोरी में बंद करके अपने 2 दोस्तों की मदद से सड़क किनारे, जो एक पतला सा सड़क थी पहले, उसके किनारे गाड़ देता है। बाद में जाकर वहाँ पर सरकार 4 लेन का रोड बना देती है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सलमा का केस दब गया था। सोचिए अगर उस समय पुलिस जांच करती तो उसी समय ये अपराधी, ये कातिल पकड़ा जाता, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से ये केस दबा रह गया। ऐसे कई केस होंगे जो फाइलों में अभी भी दबे होंगे, जिसकी जांच की जरूरत है। कई केस तो ऐसे हैं जिसकी जांच अभी तक चल रही है, 17 साल हो गए लेकिन अभी तक उनका खुलासा नहीं हो पाया। मुझे आशा है कि ये कहानी और ये केस आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नई केस और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।